आज मैं आप लोगों को एक अनाथ लड़की और भिखारी का कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। रात का समय था। शहर के एक कोने में ठंडी हवा के झोंके उड़ रहे थे। सड़क के किनारे एक पुराना फुटपाथ था। टूटी ईंटें, कूड़े के ढेर और वहीं एक भिखारी अपनी फटी चादर ओढ़े बैठा था। पास ही कुछ दूरी पर एक छोटी सी लड़की दीवार से सटकर बैठी थी। उसके हाथ में आधा सूखा रोटी का टुकड़ा और आंखों में डर। वो लड़की थी आरती और वो भिखारी था रघु। दोनों को एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम था, लेकिन किस्मत जल्द ही उन्हें जोड़ने वाली थी। आरती सिर्फ 12 साल की थी। उसका बचपन गांव की मिट्टी में खेलते हुए बीता था, लेकिन पिछले साल उसकी मां की मौत हो गई थी और पिता ने गरीबी से हार मानकर आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने कहा, इस लड़की को शहर भेज दो, कोई काम धंधा कर लेगी। एक बिचौलिया उसे शहर लेकर आया। काम मिलेगा, रहना मिलेगा, लेकिन उसने उसे एक होटल में बर्तन मांजने पर लगा दिया। होटल का मालिक निर्दयी था, मारता, डांटता और भूखा रखता। 3 महीने बाद आरती वहां से भाग निकली, नंगे पैर, बिना पैसे, सिर्फ एक जोड़ी फटी चप्पल और मां की पुरानी तस्वीर लेकर। उस रात वो शहर के फुटपाथ पर आकर रो पड़ी। लोग गुजरते रहे, किसी ने नहीं देखा। और वहीं पास में रघु बैठा था, जो पिछले 15 साल से सड़क पर भीख मांगकर जी रहा था। रघु कोई साधारण भिखारी नहीं था, कभी वो एक स्कूल टीचर था। उसकी पत्नी और बेटा कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद वो टूट गया, शराब पीने लगा, नौकरी गई और जिंदगी का रास्ता भटक गया। अब वो हर दिन स्टेशन पर भीख मांगता था। लोग उसे पागल रघु कहते। उस दिन जब उसने आरती को रोते देखा तो पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो धीरे धीरे उसके पास गया। बेटी क्यों रो रही है? आरती ने डरते हुए कहा, मुझे कोई नहीं चाहिए, सब धोखा देते हैं। रघु ने अपनी फटी झोली से एक रोटी का टुकड़ा निकालकर उसके सामने रखा। खाना खा ले, बाकी बातें बाद में। उस दिन दोनों ने एक ही थाली से खाना खाया, एक भिखारी और एक अनाथ लड़की। सुबह हुई तो आरती ने देखा कि रघु पास बैठा उसे देख रहा है। वो बोला, तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आरती ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। वो डर गई थी, लेकिन भूख ने डर पर जीत पानी थी। उस दिन से आरती और रघु साथ साथ भीख मांगने लगे। रघु से सिखाता कि कौन सी जगह पर बैठना है, कैसे लोगों से बात करनी है। वो अपने हिस्से की रोटी उसे दे देता। धीरे धीरे आरती उसके दिल की खाली जगह भरने लगी। वो उसके लिए बेटी बन गई। फुटपाथ अब उनका घर बन चुका था। रात में वे किसी मंदिर की सीढ़ियों पर सोते, दिन में स्टेशन या बाजार में बैठते। कभी कभी पुलिस वाले भगाते तो रघु से बचाता। आरती ने पहली बार महसूस किया, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन अकेला होना सबसे बड़ा दर्द है। रघु ने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो हर रात किसी कूड़ेदान से फेंकी हुई पुरानी किताबें लाता और टूटी स्लेट पर उसे अक्षर सिखाता। देख बेटी, यह है अ से अनाथ नहीं, अ से आशा। रघु कहता और मुस्कुराता। आरती हंसती, कहती, आप तो मेरे पापा जैसे हो। रघु की आंखें भर आती। पापा तो नहीं हूं बेटी, पर अब से तू मेरी जिम्मेदारी है। एक रात आरती ने आसमान की तरफ देखा। रघु बाबा, क्या मैं कभी स्कूल जा सकती हूं? रघु चुप रहा। उसने बहुत साल पहले पढ़ाने की कसम छोड़ दी थी, लेकिन उस रात उसने तय किया, अगर ये लड़की चाहती है तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। अगले दिन से उसने अपना खाना आधा कर दिया ताकि पैसों से एक पुरानी कॉपी और पेंसिल खरीद सके। आरती के लिए वही उसका पहला स्कूल था। फुटपाथ, झोली और एक पुरानी किताब। वो हर दिन सीखती, अक्षर, गिनती और उम्मीद। एक दिन नगर निगम वालों ने फुटपाथ साफ करने का आदेश दिया। उनका छोटा सा ठिकाना उजड़ गया। रघु और आरती की सारी चीजें, फटी किताबें, बर्तन, कपड़े, सब उठा दिए गए। आरती रोने लगी, अब हम कहां जाएंगे? रघु ने उसकी आंखें पहुंची। जहां उम्मीद होगी वहीं घर होगा। वे रेलवे स्टेशन के पास एक पुल के नीचे रहने लगे। वहां की ठंडी हवा और अंधेरा डरावना था, लेकिन दोनों साथ थे। एक दिन आरती फूल बेच रही थी।
वो फूल किसी मंदिर के बाहर फेंके गए मुरझाए फूल थे, जिन्हें वो धोकर फिर से सजा देती थी। एक महिला वहां से गुजरी। बेटी, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। किसने सिखाया? आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बाबा ने। महिला मुस्कुराई। तू पढ़ती है? हाँ, बाबा सिखाते हैं। महिला दरअसल एक एनजीओ चलाती थी जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती थी। वो उसी शाम रघु से मिली और कहा, हम इस बच्ची को स्कूल भेजना चाहते हैं। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी का सपना पूरा हो गया, भगवान तेरा भला करे। आरती अब स्कूल जाने लगी। वो दिन में पढ़ती और शाम को रघु के पास आकर अपने दिन की बातें बताती। बाबा, आज मैंने कविता सुनाई, सबने ताली बजाई। रघु खिलखिला उठा, मेरी बेटी अब सबकी शान बनेगी। धीरे धीरे आरती की पढ़ाई में इतनी लगन बढ़ी कि वो हर क्लास में टॉप आने लगी। एनजीओ वालों ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। एक ठंडी रात को रघु को तेज बुखार हुआ। आरती उसे अस्पताल ले गई, लेकिन किसी ने भिखारी को भर्ती नहीं किया। वो बाहर बैठी रही, रोती रही। कोई डॉक्टर नहीं है क्या जो इंसान को देखकर इलाज करे? एक नर्स ने चुपके से कुछ दवाइयां दी। रघु ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटी, अगर मैं चला गया तो डरना मत, बस इतना याद रखना, मिट्टी में गिरकर भी बीज उगता है। आरती चिल्लाई, नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अगली सुबह रघु हमेशा के लिए चला गया। आरती ने अपने बाबा की लाश को गंगा में बहाया और वहीं खड़ी होकर कहा, अब मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी पहचान बनूंगी। उस दिन उसने तय किया कि अब कोई बच्चा सड़क पर ना सोएगा, कोई रघु बिना इलाज के ना मरेगा। वो पढ़ाई में और मेहनत करने लगी। सालों बीत गए। आरती अब 22 साल की हो चुकी थी, शिक्षिका बन चुकी थी। वो उसी एनजीओ में पढ़ाने लगी जिसने उसे पढ़ाया था। उसने उसका नाम रखा रघु आश्रम, होप फॉर स्ट्रीट किड्स। वो रोज सुबह मंदिर जाती और सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप रघु की तस्वीर देखती। देखो बाबा, अब कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। उसके आश्रम में सैकड़ों बच्चे थे, कोई फूल बेचने वाला, कोई भिखारी, कोई अनाथ। सबके पास सब किताबें थी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? आरती मुस्कुराई, एक भिखारी, जिसने मुझे सिखाया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाता, हार मान लेना बनाता है। वो आंखें बंद करके बोली, रघु बाबा, मैं आपकी आरती अब पूरी हो गई हूं। आसमान में हल्की बारिश शुरू हुई, मानो रघु की आत्मा मुस्कुरा रही हो। अंतिम संदेश, कभी किसी के कपड़े देखकर उसका दर्जा मत तय करना। शायद वही इंसान किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाए। उसे आपने कैसे अपना लिया वो एक अचरज है, और आपने हैरान करने के लिए, संसार में बहुत कुछ करने के लिए सेवा करती हैं।